नमस्कार, आप देख रहे हैं यू न्यूज यूपी और मैं हूं राहुल सिंह। यूपी गुनाह में गुनाह की एक और सच्ची सनसनीखेज खबर लेकर मैं आपके सामने हाजिर हो गया हूं। अब से 2 दिन पहले हमने आपको एक खबर दिखाई थी जहां पर यूपी के सीतापुर जिले में एक दोहरे हत्याकांड की वारदात को बड़ी ही बेदर्दी से अंजाम दिया गया था। इस हत्याकांड में बाप बेटे को बड़ी ही बेदर्दी से जब वो घर जा रहे थे शाम के वक्त उनको घेर लिया जाता है। 6 से 7 लोगों ने उन पर हमला बोल देते हैं और उनके घर वालों के सामने ही उन्हें बड़ी ही बेदर्दी से मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। ये हत्याकांड खूब चर्चा का विषय बना हुआ था। सीतापुर के इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में इस बहुचर्चित हुए पिता पुत्र दोहरे हत्याकांड में तब से पुलिस हत्यारों की तलाश में लगातार दबिश दे रही थी। इस मामले में पुलिस ने 2 मुख्य आरोपियों को, 2 सगे भाइयों को, जो माना जा रहा है कि जिन्होंने ही मिलकर ये पूरी साजिश रची थी, अब उन 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस अधिकारियों के अनुसार ये पूरी वारदात इन दोनों भाइयों ने रची और दरअसल इन दोनों भाइयों ने अपने पिता और भाई की मौत का बदला लेने के लिए इस वारदात को अंजाम दिया। ये बदला कोई साल 6 महीने का नहीं था, 2-3 साल का भी नहीं था। ये बदला था 14 साल पहले। 14 साल पहले पुलिस की गिरफ्त में आए इन 2 आरोपियों के पिता की हत्या हुई थी और इस हत्या में जो बाप बेटे जिनकी अभी हत्या की गई है वो दोनों उस समय नामजद थे। वहीं साल 2011 में इस पिता की हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया था। साल 2020 में इनके भाई की हत्या की गई थी और उस समय भी इन्हीं दोनों पिता और बेटे का नाम उस हत्याकांड में शामिल आया था। लेकिन इन दोनों पिता और बेटों को उस हत्या के मामले, दोनों ही हत्या के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन ये दोनों भाई, जो सगे भाई थे, इनकी नजर में यही पिता और बेटे उनके पिता और भाई की मौत की जिम्मेदार थे। तब से वो अपने दिल में वो कसक लगाए बैठे थे कि जिस दिन भी ये मिले उन्हें जपना है। और आखिरकार 26 दिसंबर को उन्हें ये मौका मिलता है और पूरी प्लानिंग के तहत ये दोनों भाइयों ने इन बाप बेटों को मौत के घाट उतार दिया। इस मामले में सबसे पहले पुलिस ने क्या कहा, पहले हम आपको वो सुनाते हैं। अभी 4 से 5 और आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं। पुलिस की टीम उनकी दबिश दे रही, लेकिन बताया जा रहा है ये दोनों भाई जो थे वो मुख्य आरोपी थे और इन्होंने ही पूरी प्लानिंग बनाई और इनके साथियों ने इनका साथ दिया, जिसमें इन दोनों ने मिलकर, सबने मिलकर ये पिता और बेटे की हत्या की थी। इन 2 सगे भाइयों ने एक साथ पूरी प्लानिंग के तहत, क्योंकि इन्हीं की मुख्य रंजिश थी। सुनिए पुलिस ने इस मामले में क्या कहा। दिनांक 26/12/2025 को सायंकाल लगभग 7:30 बजे सूचना आई कि ग्राम फतेहपुर मातिमपुर में 2 व्यक्तियों की हत्या की गई है। मौके पर तत्काल पुलिस टीम पहुंचकर देखा और शिनाख्त हुआ कि एक का नाम अख्तर पुत्र अनवर खां है और दूसरे का नाम मैसर पुत्र अख्तर खां है। इनकी हत्या गोली, लाठी डंडे और बांके से मार के, जिससे प्रथम दृष्टया प्रतीत हुआ कि इसका सर काफ़ी बुरी तरह से रैप्चर है, हत्या की गई थी। तत्काल ही शव को पंचायतनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। इसमें परिजनों द्वारा तहरीर प्राप्त हुई, जिसमें 6 अभियुक्तों को नामजद किया गया था, जिसमें रामू उर्फ टामू, अजय पाल उर्फ झगड़ू और श्रीपूजन आदि 6 नफर अभियुक्त थे। जानकारी में यह भी आया था कि अजय पाल के पिता की और अजय पाल के भाई की पूर्व में ही मृतकों द्वारा हत्या की गई थी, जिसमें वो जेल भी गए थे। उसी की रंजिश की वजह से इन लोगों ने हत्या की है और शीघ्र ही रामू उर्फ टामू को और अजय पाल को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से आला कतल 372 बोर तमंचा और खोखा कारतूस और जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। घटना में प्रयुक्त आला कतल भी बरामद हुआ है। शीघ्र ही इनको जेल भेजा जा रहा है और अन्य अभियुक्तों की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस ने इस जो पिता पुत्र थे, इनके पिता अख्तर खां जिनकी उम्र करीब 65 साल के आसपास थी, वही पुत्र मैसूर खां 40 साल, इनकी 26 दिसंबर को आपको बता दें चारों तरफ से घेर कर गोलियों से, बांकों से इनका हमला करके इनके मौत के घाट उतार दिया गया था।
इस मामले में जो है करीब 6 से 7 लोगों को आरोपी बनाया गया था, जिसमें मुख्य आरोपी थे ये दोनों भाई। इनमें बताते जो बड़े भाई है, ये दोनों सगे भाई हैं, अजय पाल उर्फ झगड़ू पुत्र स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद, और दूसरा युवक है उत्तम उर्फ तामू उर्फ रामू पुत्र ठाकुर प्रसाद। ये दोनों सगे भाई थे। इन दोनों सगे भाई ने ही इस पूरी हत्या की वारदात की साजिश रची और फिर इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। ये दोनों जो है ग्राम फतेहपुर मतिनपुर के रहने वाले और वहीं से इन्हें गिरफ्तार किया गया। इस मामले में एसपी ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 2 अदद देसी तमंचा, 315 बोर, 2 जिंदा कारतूस, 2 खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। खाली कारतूस भी थे। बरामदगी के आधार पर आर्म एक्ट की धाराएं भी इन पर लगाई गई हैं और बताया जाता है यही इन्हीं हथियारों का इस्तेमाल इन्होंने हत्या में भी किया था। आपको बता दें कि 26 दिसंबर 2025 को ग्राम फतेहपुर मातिनपुर में अख्तर खान जिनकी उम्र करीब 65 साल थी, उनके पुत्र मैसर खान की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना के संबंध में मृतक अख्तर खान के दामाद महफूज द्वारा जो तहरीर दी गई थी, जिसके आधार पर नामजद आरोपियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था। इन्हीं 2 ये मुख्य थे, इसके अलावा 4 और लोग थे। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक सीतापुर ने घटनास्थल का निरीक्षण कर 5 टीमों का गठन किया था ताकि जल्द से जल्द हत्यारे पकड़े जाए, और अभी तक इस मामले में ये 2 मुख्य आरोपी, इसके अलावा एक और युवक को पकड़ा जा चुका है। पुलिस की पूछताछ में गिरफ्तार अभियुक्तों ने स्वीकार किया, मतलब इन दोनों ने ही ये स्वीकार किया है कि उन्होंने ही जो अख्तर खां और उनके पुत्र मैसर खां की जो है बेदर्दी से हत्या की थी और इस हत्या की वजह जो है पुरानी दुश्मनी है। बताया जाता है कि आरोपियों के अनुसार साल 2011 में उनके पिता स्वर्गीय ठाकुर प्रसाद जो हैं और उनके पुत्र, इनके जो बड़े भाई थे, साल 2020 में जो है उनकी हत्या कर दी गई थी, जिसका बदला लेने की भावना इनके मन में लंबे समय से चली आ रही थी और प्लानिंग ये लगातार कर रहे थे कि जिस दिन मौका मिले इन्हें मारना है। और इन्हें ये मौका मिला 26 दिसंबर को, जब ये जमानत कराकर एसडीएम कोर्ट से वापस आ रहे थे, ये दोनों पिता पुत्र और इनके परिवार के लोग। तब मौका लगाकर, घात लगाकर इन दोनों भाइयों ने और इनके साथियों ने मिलकर जो है इन पर हमला कर दिया। पुलिस कहना है कि अन्य फरार 4 आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान कर उन्हें जेल भेज दिया गया है और जो लोग फरार हैं उनकी तलाश भी जल्द से जल्द की जाएगी और उन्हें भी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। आपको अब एक पूरा घटनाक्रम बता दें किस तरह से ये पूरा हत्याकांड की वारदात की गई थी और फिर दुश्मनी क्या थी वो भी आपको बताते हैं। जो अख्तर खां उर्फ छोटे खां के दामाद लहरपुर के नवापुर गांव के रहने वाले महफूज ने बताया कि 25 दिसंबर गुरुवार को फतेहपुर गांव में मेल काटने को लेकर दोनों पक्षों के बीच में मारपीट या कहासुनी हुई थी। दोनों पक्ष मतलब अख्तर खां, मैसूर खां और ये अजय, क्या नाम है इसका, अजय उर्फ झगड़ू और उत्तम उर्फ तामू, इन लोगों के बीच में झगड़ा हुआ था, इन दोनों ग्रुपों के बीच में गुरुवार को। पुलिस ने इस पर दोनों पक्षों को शांति भंग में चालान कर दिया था और दोनों पक्षों के ऊपर, जब भी गांव में 2 पक्षों में झगड़ा होता है तो पुलिस किसी एक पक्ष पर कार्रवाई नहीं करती, चाहे हमला किसी ने पहले किया हो, दोनों पक्षों के ऊपर होता है। और यही हुआ, यहां पर दोनों पक्षों के ऊपर शांति भंग का चालान कर दिया गया और दोनों पक्षों को ही भेज दिया गया था, भाई अब जमानत लेने एसडीएम के पास जाओ। 26 दिसंबर को शाम 7 बजे जो है महफूज के दामाद छोटे उर्फ अख्तर खां और साले मैसर खां, जो उनका पिता पुत्र थे अख्तर खां और मैसर खां, ये लोग जो है सीतापुर एसडीएम सदर के यहां से जमानत कराकर अपने घर फतेहपुर मातिनपुर आ रहे थे। जैसे ही दोनों बताते हैं कि फतेहपुर पंचायत भवन के पहले पहुंचे तो रोड के आसपास झाड़ियों में विपक्षी अजय पाल, नंगा उर्फ नागेश, तामू, विकटू, शिवपूजन और कामता प्रसाद निकलकर सामने आ गए। सभी उन पर बताते हैं कि फायर करने लगे। गोलियों की आवाज सुनकर जो इनके साथ के लोग थे वो किसी तरह से जान बचाकर अपने आप को झाड़ियों में छुप गए, लेकिन अपनी आंखों से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को उन्होंने देखा। अभी हम मैसर खां के बेटे के बारे भी चलाएंगे जिसने इस पूरे हत्याकांड को देखा। उसने बताया कि इस बेदर्दी से उसके पिता और दादा को मारा गया था। बताते हैं जिससे ससुर अख्तर खां और साले मैसर खां वहीं रोड पर गिर गए गोली लगने से, जिसके बाद उठकर भागे तो शिव पूजन ने उन्हें दौड़ाकर मैसन खां को गिराकर बांके से ताबड़तोड़ वार कर उन्हें एकदम अधमरा कर दिया। वहीं छोटे उर्फ अख्तर को टामू ने गिराकर बांके से वार करके मौत के घाट उतारा। जब यह पोस्टमार्टम हुआ था तो बड़ी ही बेदर्दी से
अख्तर खां का तो सिर के मतलब कहें उन्होंने टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, चिथड़े उड़ा दिए थे। ये खुद बेटा बताएगा, हम आपको बेटे की बाइट भी अभी सुनाएंगे। इस मामले में विट्टू, कामता, नंगा व अजयपाल ने उनके ससुर और साले को घेर कर गिराया। इसके बाद उनके साले मैसर खां के लड़के असद खां और असद खां की मां और मैसर की पत्नी जो कि साथ में बाइक से ऑटो के पीछे पीछे आ रही थी, उन्होंने जब ये सब देखा तो वो छुप गए अपनी जान बचाने के लिए और बाइक की रोशनी के बीच में उन्होंने इस पूरी घटना को अपनी आंखों से देखा, यानी चश्मदीद गवाह बने। बताया कि घटना व शोर व फायर की आवाज सुनकर अख्तर खां के छोटे भाई अफसर भी मौके पर पहुंच गए थे, क्योंकि एसडीएम कोर्ट में जमानत के लिए वो भी गए थे। और जब तक वो पहुंचते लेकिन तब तक उन्होंने उन्हें बेदर्दी से मारकर हत्या करके वो वहां से फरार हो गए थे। अख्तर खां की जो मां हैं चश्मदीद हैं, उसके अलावा मैसर खां का बेटा वो इस पूरे मामले में चश्मदीद था। अख्तर खां उर्फ जब इन दोनों की लाश जो है गांव पहुंची थी तब गांव का हालत बहुत बुरा था। अख्तर खां उर्फ छोटे उनके बेटे मैसर खां का जब शव उनके घर पहुंचे तो घर में कोहराम मच गया। महिलाओं और बच्चों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया था। शवों के दर्शन और अंतिम संस्कार में सैकड़ों लोग शामिल हुए। देर शाम कस्बे के कब्रिस्तान में पिता पुत्र को सुपुर्द खाक कर दिया गया था और कुछ दिनों बाद ही इस दौरान मितौली, नीमगांव और सीतापुर जिले के थाना इमलिया सुल्तानपुर की पुलिस फोर्स भी मौके पर मौजूद रही, क्योंकि दो अलग अलग समुदायों का मामला था। इस वजह से पुलिस को यह था कहीं ऐसा ना हो कि दो ये धार्मिक मामला बन जाए और फिर इससे बवाल बढ़ जाए। लिहाजा पुलिस पहले से ही अलर्ट थी और भारी तादाद में पुलिस फोर्स को गांव में तैनात कर दिया गया। अब हम आपको बताते हैं कि दुश्मनी का क्या मामला है। बताते हैं कि पुलिस जांच में सामने आया कि इस दोहरे हत्याकांड की जड़ें पुरानी रंजिश से जुड़ी हुई। हर गांव क्षेत्र में साल 2011 में ठाकुर प्रसाद जो इन दोनों के पिता हैं, जिनको पकड़ा गया है, झगड़ू और माटू, क्या नाम है इसका, नाटू, तामू, इन दोनों के पिता थे। बताते साल 2011 में जो है ठाकुर प्रसाद की हत्या की गई थी, जिसका आरोप जो है अख्तर खां, उनके बेटे मैसर खां और रूबी करके कोई था, उसके ऊपर आरोप लगाया था। चलो वो मामला केस चल रहा था। साल 2020 में फिर से ठाकुर प्रसाद के बेटे संतोष की हत्या हुई। इसमें भी अख्तर खां और मैसर खां आरोपी थे, जिसकी वजह से जो इन दोनों भाई को था, झगड़ू और जो तामू है, इन्हें लगता था कि यही इन्होंने ही उनके पिता और बड़े भाई की हत्या की, जिसकी वजह से वो दुश्मनी मानते थे और उनको यह था कि जिस दिन भी मौका मिलेगा मारेंगे। इनको पहले कानून से उम्मीद थी कि कोर्ट शायद जो है इनको सजा देगा, लेकिन कोर्ट से इन दोनों को बताते हैं जमानत मिल गई थी, जिसके बाद से तामू और झगड़ू जो है ये एकदम पूरा खुन्नस में और थे कि कोर्ट कानून तो सजा दे नहीं पाया, लेकिन हम अपने पिता और भाई की मौत का बदला लेंगे। उसके बाद से लगातार इनके बीच में टकराव होता था। कई बार कोशिशें की गई लेकिन कोशिशें नाकामयाब रही। 26 दिसंबर वो दिन था जब तामू और झगड़ू ने प्लानिंग पूरी एकदम सॉलिड कर रखी थी। किसी लिहाज से उनका ये था कि आज तो नहीं बचेंगे, पिता और भाई की मौत का बदला आज पूरा होकर रहेगा, और उन्होंने किया भी वही। और जब पुलिस की गिरफ्त में आए तो इनके दोनों के चेहरे पर कहीं कोई पछतावा या शिकन नहीं है कि अब इनकी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजरेगी। इनको इस बात का तनिक भी अफसोस नहीं है कि हाँ मेरा अब क्या होगा या मेरी जिंदगी सलाखों में गुजरती रहेगी, क्या होगा आगे, इस चीज़ की परवाह नहीं। इनका कहना है कि हमें कोई पछतावा नहीं है, जो हमारे पिता के साथ हुआ उसी का जवाब हमने इनके परिवार को दिया है। उस वक्त हम रो रहे थे, अब ये रो रहे हैं, फर्क बस इतना है। तो इसलिए इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम देगा। 14 साल पहले, सोचिए इतने साल पहले हुई एक दुश्मनी का बदला इतना खौफनाक होगा कि पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जिस तरह से इस पूरे हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया गया था, लोग जब पूरे सुने, कहते हैं जब डेड बॉडी पहुंची थी, परिजनों ने जब लाश देखी तो लोगों के आंखें फेर ली। इतनी बेदर्दी से हत्या की गई थी इन दोनों के पिता पुत्र की। जो बेटा था इनका मैसर खां का, उसने पूरा घटनाक्रम बताया किस तरह से उनके पिता को जो है दौड़ा दौड़ा के गोली मार, उन्होंने पहले बांके से मारा है और इसके अलावा फिर गोली मारी है, गड़ासा मारे हैं, मतलब जो कुछ भी उनके पास था। पहले लाठी डंडों से मार मार के बताते हैं अनबरा किया गया, और उसके बाद जो है फिर गोली सिर में, एकदम सिर पर गोली मारी गई। उसके बाद भी चेहरे पर गड़ासे से वार किए गए और
हाथ के नस वस तक काटे गए, किसी मतलब लिहाज से ये था किसी भी तरह से जो हो, लेकिन बचने नहीं चाहिए। हम आपको मैसर खां के बेटे ने जो चश्मदीद था इस पूरी घटना का, उसने क्या बताया वो आपको सुनाते हैं ताकि आपको पूरा घटनाक्रम समझ में आए। सुनिए, वो उसकी आंखों से जब वो सुनाता है तब उसको डर उसकी आंखों में दिखता है। क्या मामला भैया, कैसे क्या हुआ? सर ये लफड़ा हुआ था परसों। हम लोग गए थे समर कनेक्शन करवाने के लिए। वहाँ से ग्राम प्रधान जो हमारा है वहाँ से वो और हम लोग वापस आ रहे थे। तो हम लोग निकले इनके मोहरे मतलब बाहर से अपने खेत आ रहे थे वापस बोरिंग दिखाने के लिए। तो इन लोगों ने कुर्सी और डंडे फिका के मारे। वहाँ से हम लोग मौके बाद मतलब वहाँ से चले आए वापस बिल्कुल। फिर उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे आके एप्लीकेशन दी तुरंत वापस आके। उसके बाद वो लोग एप्लीकेशन लिख के आए। तो यहाँ जो दरोगा जी उन्होंने 10 बजे बुलाया दरोगा जी ने। उसके बाद में चालान कहा, इनका चालान होगा दोनों लोगों का, जो तामू आया था उसका और जो मेरे दादा थे, कहा दोनों लोगों का चालान होगा। वहाँ जाओ जमंतिया लेके, हमसे कहा तुम वहाँ जाओ, वहीं चालान होगा इनका, वहीं जमंतिया भरवा जाके तहसील में, डीएम जो रहता कोर्ट वहीं पे। उसके बाद में जब हम लोग वहाँ जमानत भरवाने के लिए पहुँचे, यहाँ पे हम लोगों ने बोला कि सर ये छोड़ा ना जाए, इसका चालान किया जाए वरना ये बहुत खतरनाक, हम लोगों को खतरा हो गया। उसके बाद में सर वहाँ से जमंतिया भरवा के हम लोग वापस आ रहे थे। उसके बाद में जब हम लोग आए हैं यहाँ, तब सर ये हम थे और मेरी दादी थी बाइक पे बैठी। और पहली फायरिंग इन लोगों ने जब की है तो वो मिस हुई है, गाड़ी का कैरियर पकड़ के खींच लिया। पापा पीछे ऑटो से, पापा और दादा ऑटो से थे। ऑटो यहीं खड़ा था बस अड्डे पे, सीतापुर से आए गाड़ी पे, यहाँ से बैठे ऑटो पे। वहाँ से जब घर जा रहे थे तब उसके बाद में सर ये जो हमारे बच्ची हैं सर, जो पुरानी रंजिश चल रही थी उसमें मुकदमा, बच्चियों का क्या नाम है? पहला जो मुकदमा चल रहा था हमारा उसमें मेरे पापा देश मुक्त बिल्कुल आज़ाद हो गए थे, बिल्कुल छोड़ दिया था अदालत से। जो हमारे साहब बैठे थे साहब, उन लोगों ने बिल्कुल छोड़ दिया था। फिर उसके वही इन लोगों ने लेके कि इनको फंसाया है, ये लोग जेल नहीं गए, मतलब जेल से छूटे हैं और देश मुक्त हो गए हैं, इन लोगों को फंसाया तो नहीं गया। उसी रंजिश के चक्कर में इन लोगों ने आज पहली फायरिंग जब की है तो जब गाड़ी मेरी गिरा दी आगे, मैं आगे था खुद, तब हम लोग भागे हैं। मेरे पापा और दादा को रगदा के वहाँ पे गाड़ी जो इन लोगों की खड़ी थी, 5 गाड़ी थी। मैं गाड़ी पहचानता हूँ, इंसानों को पहचानता हूँ, 9 नाम जानता हूँ, 3 नाम नहीं जानता हूँ, 3 अज्ञात हैं। फिर उसके बाद में जब सर जब गाड़ी से सर गाड़ी जो थी वो जिनका नाम जाना तो बताओ। जो गाड़ी थी सर उन लोगों ने स्टार्ट करके छोड़ दी। जब गाड़ी स्टार्ट करो तो सर लाइट जलती रहती गाड़ियों की है, लाइट के उजेले में मैंने जो फायरिंग हुई है उनके कट्टे और बाके जिनके हाथ में थे सर, उन लोगों शिवपूजन जो है यहाँ आता है, बसेती का रहने वाला है, उसने बोला मेरे दादा से कि हाथ तुम महन रहा हो, और मैं छुपा, मैं मेरे दादी सब देख रहे थे झाड़ियों से। तो दादा पापा बोले, भैया पापा मेरे बोले छोड़ दो, 2 लड़के, एक छोटी बच्ची 7 महीने की है, लेकिन साले ने ना छोड़ना था ना छोड़ा। बाकों से चेहरा नहीं पहचान में आ रहा है, इतना बुरा मारा है। झगड़ू हो गया, बिगटू हो गया, ये मेरे साथ में थी, ये भी झाड़ियों में छुपे बैठे थे हम लोग। 2 लोगों को मारा है, 2 लोग बच गए। मृतक के कौन है आप? जी मैं पोता हूँ, एक मेरे पापा हैं। क्या नाम तुम्हारा? अशहद खान। मारा किसने, कुछ नाम बताओ। मारने वालों का झगड़ू हो गया, बिट्टू है और तामू है, नंगा है, शिवपूजन है, झगड़ू के 2 लड़के हैं और शिवपूजन का लड़का है, मैं उसका नाम नहीं जानता हूँ। ये कहाँ के रहने वाले हैं? बसेती के, सीतापुर के, फदिलापुर के। और सर जो आज जमंतिया इनका भरने गया था तामू का, वो भी था। बेटा बता रहा है तो उसकी आंखें भर जाती हैं। लेकिन सोचिए जरा, साल 2011 में जब तामू और झगड़ू के पिता की हत्या हुई होगी, साल 2011 करीब, तब इनकी उम्र भी लमसम इसी के आसपास होगी। आज ये 24-25 साल के हैं, लेकिन तब इनकी उम्र 10 साल रही होगी। 10 साल की उम्र में इनके भी सिर से इनके पिता का साया छिन गया था और तब से इनके मन में एक कसक थी। अभी इनके पिता की मौत का जो जख्म था वो भरा भी नहीं था, बड़ा भाई था। बड़ा भाई भी पिता की ही तरह होता है, जब पिता चले जाते हैं तो बड़ा भाई जो है पिता की तरह अपने छोटे भाइयों, अपने छोटी बहनों का ध्यान रखता है। लेकिन साल 2020 फिर वो काला दिन आता है जब तामू और झगड़ू के बड़े भाई जो पिता समान थे, शायद उनका नाम राजेश था, उनकी भी बड़ी ही बेदर्दी से हत्या कर दी जाती है। और एक बार फिर इस हत्याकांड में किसका नाम सामने आता है? अख्तर और मैसर, दोनों बाप बेटों का नाम आता है। तो सोचिए कैसे भला ये 2 भाई जो हैं अख्तर और मैसर खां से नफरत ना करते। कानून की नज़रों में भले ही इनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले थे, लिहाजा कानून ने उन्हें बरी कर दिया, पर इन 2 भाइयों की नज़रों में कभी अख्तर खां और मैसर खां जो है वो ये नहीं हुआ कि हाँ इन्होंने नहीं किया। उनकी नज़र में
कातिल यही थे, क्योंकि सब लोग यही मानते थे, ज्यादातर इलाके के लोग यही मानते थे कि हाँ इन दोनों ने ही किया है। भले ही सबूत नहीं होने की वजह से अक्सर होता है, कई बार सबूत नहीं मिलते हैं तो इन्हें छोड़ दिया गया था, लेकिन इन दोनों की वजह से, इन दोनों की नज़रों में उनके पिता और भाई के हत्यारा यही दोनों लोग थे। और तब से इनके मन में कसक थी कि जिस तरह से हमारा बचपन गुजरा बिना पिता के, इनके भी बेटों का बचपन तो हम उसी तरह से गुजार ही देंगे। और आखिरकार उन्होंने 26 दिसंबर को वो कर दिया, जिसकी तलाश में पिछले 14 साल से वो इस बदले का इंतजार कर रहे थे कि 14 साल लग गए हमें अपने बदले को पूरा करने में, अपने पिता की मौत का बदला लेने में। अभी इनके साथी जिनके नाम हमने आपको पहले बताए, उन सब की भी पुलिस टीम तलाश कर रही, सीतापुर पुलिस कर रही, जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बस यही एक खबर, इस खबर पर जो भी आगे अपडेट होगी वो हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह से तमाम बड़ी खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज़ यूपी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। नमस्कार।